विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और इसी के साथ हम आशा करते हैं कि आपकी लाइफ की सारी अच्छी चीज़ें आगे कैरी फॉरवर्ड हों और जो चीज़ें आपने मिस करी हैं उन्हें आप नए सिरे से बना सकें या अडॉप्ट कर सकें। और इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं न्यू ईयर का रिजोल्यूशन, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं और कैसे स्ट्रांग बन सकते हैं। हेलो सर, वेलकम टू द वीडियो। हेलो नेहा, हेलो व्यूअर्स, विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। और जैसा कि नेहा आपने बात किया रेजोल्यूशन का, तो आपको एक रेजोल्यूशन तो हमेशा सबको ही लेना चाहिए जी सर। कि हम जिस भी नए साल में जा रहे हैं उस साल में हम अपने फाइनेंशियल्स को और स्ट्रॉन्ग बनाते रहें। रेगुलर बेसिस पे ये रेजोल्यूशन हमें हर साल अप्लाई करना है अपने रेजोल्यूशन लिस्ट में कि हम फाइनेंशियली कैसे स्ट्रॉन्ग हो, सो दैट कि अगर हम फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो गए तो हमारा लाइफ स्टाइल, हमारा परिवार, सब चीज़ें फूलेगा फलेगा। जी। तो फाइनेंशियली स्ट्रांग होने का एक रेजोल्यूशन लेना है। अब उसमें हम आगे बातें करेंगे कि क्या क्या उसमें पॉइंट्स हैं जो हम ऐड कर सकते हैं। बेसिकली है क्या कि फाइनेंशियल रेजोल्यूशन कैसे लिया जाए। एक न्यू इन्वेस्टर के लिए बताता हूँ कि जिसने अभी इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं किया है। तो जैसे मैंने अपने पहले वीडियोज़ में बताया है 50-30-20 रूल, आप उस रूल को अप्लाई करिए। अगर आप न्यू इन्वेस्टर हैं, आप कम से कम अपने 20% इनकम को इन्वेस्ट ज़रूर कीजिए। शुरू करिए, आज से ही शुरू करिए, 1 जनवरी से ही शुरू करिए, है ना। उससे क्या होगा कि अगले 2-3 सालों में आप खुद समझ पाओगे कि इन्वेस्टमेंट की ताकत क्या होती है और आप कहाँ खड़े हो। बिकॉज़ होता क्या है, जब हम कोई भी चीज़ जब हम लोग मैनेज नहीं करते हैं चीज़ों को और हम ऐसे ही धारा प्रवाह में चलते रहते हैं, तो क्या होता है कि जब हम फ्लो के साथ में जा रहे होते हैं तो हमें ये अंदाज़ा नहीं होता है कि हमारे आगे आने वाले फ्यूचर में क्या हर्डल्स आ सकते हैं। हम तो बस फ्लो के साथ में बह जा रहे हैं। जब आपको 2-3 साल में कभी कुछ पैसे का रिक्वायरमेंट होगा या जहाँ पे आप अपने आप को खड़ा देखोगे कि भाई पिछले 2-3 सालों में हमने क्या बचाया, क्या कमाया और कितना सुरक्षित रहा हमारे पास में, तो एक बहुत बड़ा कॉर्पस आपके सामने नज़र आएगा। जितनी आपने इन्वेस्टमेंट की थी उससे आप इमेजिन नहीं कर सकते हो जितना बड़ा वो कॉर्पस दिखेगा आपको। तो ये स्टार्ट करनी चाहिए एज अ न्यू इन्वेस्टर। इसके अलावा ज़रूर से ज़रूर अगर आपने अभी इनकम स्टार्ट किया है तो आपको टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, विच इज़ फॉर योर फैमिली। एंड थर्ड थिंग इज़, आपको कम से कम एक हेल्थ इंश्योरेंस, अपना पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। भले ही आपके पास में कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस हो, आपको एक फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कवर लेना चाहिए। और जैसे कि सर हम पहले भी एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि कॉर्पोरेट इंश्योरेंस के साथ साथ इंडिविजुअल इंश्योरेंस कितना इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली, कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो इतनी चीज़ों को मीट आउट नहीं करेगा जितना एक पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस कर सकता है। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कस्टमाइज भी आप कर सकते हैं एज पर योर नीड एंड रिक्वायरमेंट्स। राइट। इसके अलावा सर, जो लोग पहले से इन्वेस्टमेंट्स करते आ रहे हैं तो उन्हें क्या चीज़ें अपने इन्वेस्टमेंट्स में करनी चाहिए? सबसे पहले तो जो इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट पहले से करते आ रहे हैं उन्हें अपना एक रिव्यू सिस्टम बनाना चाहिए। एक रेजोल्यूशन लेना चाहिए कि हमें पर्टिकुलर जनवरी में या मार्च में या किसी भी एक महीने में अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो को रिव्यू करवाना है या खुद से करना है। तो उससे हमें पता चलेगा कि कौन सी चीज़ें अभी मैच्योरिटी पे हैं और कौन सी चीज़ें इमैच्योर हैं, या फिर कौन से डिसीजंस हैं जो हमारे गलत हैं और कौन से डिसीजन जो हैं वो हमारे सही हैं। इन सब का आप रिव्यू सिस्टम बनाएं और ये एक रेजोल्यूशन ऐड कीजिए अपने फाइनेंशियल जर्नी में कि हम हर साल कम से कम एक बार अपने इन्वेस्टमेंट को रिव्यू करना है। और अगर चेंजेस करने की कहीं पे भी जगह बचती है तो उस चेंज को एक्सेप्ट करना है। हमें रिजिड नहीं होना है, हमें अपने दिल की नहीं सुननी है, हमें दिमाग की सुननी है। और दिमाग की सुनने के साथ साथ हमें ये वाइज डिसीजन लेना पड़ेगा कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट लॉजिकल नहीं है तो उसको हमें स्क्वायर ऑफ करना है, और जो इन्वेस्टमेंट हमारे लिए लॉजिकल है और थॉटफुल है कि हाँ इस इन्वेस्टमेंट से हम आगे चल के अच्छा पैसा बना सकते हैं, उसको इंटैक्ट रख के आगे बढ़ जाना है। आपने सर अभी जो भी हमें सजेशंस दिए अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन के लिए, नेक्स्ट और क्या चीज़ें हम ऐड ऑन कर सकते हैं, या किसी का कोई फिक्स इन्वेस्टमेंट चल रहा है वो उसे कैसे आगे इंक्रीज कर सकता है या कैसे रिव्यू कर सकता है? देखिए, अगर आपका इन्वेस्टमेंट जो भी है XYZ, ठीक है, तो आपके 2 ही तरीके होते हैं इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ाने के लिए। या तो आप SIP के थ्रू कर सकते हैं या फिर लमसम के थ्रू कर सकते हैं। वो SIP और लमसम दोनों ही जगह हो सकता है, केवल म्यूचुअल फंड पे नहीं होता। स्टॉक मार्केट में भी आप SIP या लमसम कर सकते हैं। इसका मतलब यही है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट चल रही है उसमें कुछ ऐड ऑन कर रहे हैं।
तो अगर मान लीजिए कि आपकी एसआईपी 10,000 की चल रही है, तो कोशिश कीजिए कि उसको इस साल से 12,000 की कर दीजिए, और अगर आप कर सकते हैं तो उसे 15,000 की कर दीजिए। थोड़ा-थोड़ा हर साल बढ़ाने की कोशिश करिए। एटलीस्ट मैं ये कहूँगा कि 10% से इंक्रीमेंट करना चाहिए। इसी तरीके से अगर आपने लमसम डाला हुआ है, तो आप कोशिश करके जो भी पैसा आपके पास में इकट्ठा होता है, वो आप वहाँ पे प्लॉट करिए, और कोशिश करिए कि पिछले साल अगर आपने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, तो इस साल 5.5 लाख या 6 लाख रुपए लमसम के थ्रू हम इन्वेस्ट करें। सर ये तो हो गई न्यू ईयर रेज़ोल्यूशन की बातें, लेकिन थोड़ा-सा सर इससे हटके एक क्वेश्चन जो अभी मार्केट चल रही है सर, उसको देखते हुए लोग काफ़ी फ़ियर महसूस कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये डिसीज़न लेना, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना और पैसे ऐड करना, ये सही है या नहीं है सर? देखिए, हर साल एक नया साल होता है। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊँ कि 2020 का क्या सिनेरियो था, 2020 में जब हम जनवरी में थे, तब हम बहुत अच्छे से काम कर रहे थे और सब कुछ अच्छा चल रहा था। अनफॉर्चुनेटली मार्च में कोविड आया, और कोविड आने के बाद में मार्केट धराशायी हो गया। फिर धीमे-धीमे साल जाते-जाते हम धीमे-धीमे रिकवर करके जैसे-तैसे 12,000 पे पहुँच पाए। तो ओवरऑल अगर उस साल को आप कहो कि अच्छा था या खराब था, तो आपके लिए एक दिमाग में ये संशय होगा कि भाई, जो जिसने पहले से इन्वेस्ट किया हुआ था उसके लिए खराब है, लेकिन जिसने मार्च में इन्वेस्ट कर दिया उसके लिए उनके लिए अच्छा है। बहुत अच्छा ठीक है, तो ये तो मार्केट का सिनेरियो है 2020 में। अब वो 2021 में रिपीट नहीं हुआ ना, जी। जबकि कोविड 2021 में भी आया था, लेकिन 2021 एक कांस्टेंट रैली का रहा। इसी तरीके से 2022 भी एक कांस्टेंट रैली का रहा। 2023 में आपने देखा कि 6-6 गुना स्टॉक्स हो गए। ठीक है, 2024 में क्या हुआ कि जून तक तो अच्छी तेजी आई थी, उसके बाद में डलनेस हो गया। तो आप इसको अच्छा या बुरा अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कहते हैं। ओवरऑल मार्केट जैसा चल रही है वो अकॉर्डिंगली ही चलती है, और ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आप पिछले साल आपके 50% रिटर्न आ गए, तो इस साल भी आपके 50% या उससे ज़्यादा आएंगे। बिल्कुल हो सकता है कि यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न रह सकते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आप लॉन्ग टर्म अप्रोच के साथ में मार्केट में इन्वेस्टेड हो, तो 2025 में नहीं तो 2026 में, 2026 में नहीं तो 2027 में, कभी ना कभी तो मार्केट आपको रिटर्न देगी, जिस तरीके से 2023 की मार्केट ने आपको रिटर्न दिया। तो अल्टीमेटली ये है कि सर हमें हर पोजीशन में काम रहना है और इन्वेस्टेड रहना है, और जो भी अगर डिप भी आता है तो उसे ऐसा बाइंग अपॉर्चुनिटी हम मान सकते हैं। सी रिजल्ट और रिटर्न्स वहीं आते हैं जहाँ पे लॉयल्टी होती है। अगर आप मार्केट के लॉयल हैं, तो आपको रिटर्न्स मिलेंगे ही मिलेंगे। थैंक यू सो मच सर, आपने जो भी सजेशंस दिए, आई होप ये आपको हेल्प करेंगे आपके न्यू ईयर रेजोल्यूशन के लिए, और आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं और इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बन सकते हैं। सिर्फ आपको ज़रूरत है अपनी इन्वेस्टमेंट्स को थोड़ा सा अपडेट करने का और उन्हें पेशेंसली होल्ड करने का फॉर लॉन्ग टर्म। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम ऐसी वीडियोज़ एवरी वेडनेसडे एंड सैटरडे अपलोड करते हैं। सो वी आर साइनिंग ऑफ फॉर दिस ईयर। टिल देन इन्वेस्ट वाइज, वॉच इट राइज, और मिलते हैं अगले साल। हैप्पी न्यू ईयर।